इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो। आज हमारे सुची बहन के सिस्टर की बर्थडे है, इसलिए इनको खुदा कितने सालों से देखभाल किया है, उसको इतना सालों से कि खुदा इतना महान है हमारा खुदा की वह हम लोगों के साथ साथ रहा। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि वह हमारा दयालु है, कितना कृपालु है, सामर्थ्यवान खुदा है। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में। मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सच में खुदा पाक हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें घर आना स्वीकार किया प्रभु। धन्यवाद देती हूँ खुदा इन सब भाई बहनों के लिए खुदा, जिसे आप अपनी आत्मा में यहाँ लेकर आए मेरे पिता, और इस ठंड के मौसम में ये सब अपने घर से यहाँ आने वाले हो पाए प्रभु जी। आप इन्हें सही सलामत लेकर आए प्रभु। मैं हर एक जन के लिए खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज आपने मेरे जन्म के दिन में एक वर्ष और बढ़ाया प्रभु जी, और आपकी दया, आपकी रहमत, आपकी कृपा से मैं 40 साल तक आपके छत्र छाया में ऐसे ही चली प्रभु, और आपने कई मुश्किलों से मुझे बचाया मेरे पिता, हर गंदगी से मुझे निकाला मेरे प्रभु जी। और सच में खुदा आपने सच्चे वचन का ज्ञान मुझे दिया पिता, और अपनी राह पे चलने का सीख मुझे दी प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आज जन्म के अवसर पर प्रभु मैं अपने पिता से एक बेटी हक से बस यही मांगती है खुदा कि जब तक ये सांस आप चलाएंगे इस पृथ्वी पर, आपके वचन में बनी रहूं, आपके दिखाए मार्गों में चलूं प्रभु, और हर एक दुष्टता को खुदा मेरे अंदर से दूर कर दीजिएगा। हर एक जो भी दुष्ट की युक्ति मेरे अंदर काम करती है पिता, जो मुझे कभी कभी इधर उधर डामाडोल कर देती है पिता, सबको मुझसे दूर कर दीजिए मेरे पिता। और मुझे आज मेरे जन्म के अवसर पर मैं आपसे दिल से यही मांगती हूँ खुदा, मुझे ऐसा बना प्रभु कि मैं तुझे पसंद आऊँ, मैं तेरी बेटी कहलाने वाली बन सकूँ। हो पाए प्रभु कि मैं इन भाई बहनों के लिए एक मिसाल बनने वाली हो पाऊँ पिता। जैसे प्रभु पौलुस कहता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, परंतु प्रभु उसने ऐसी दौड़ दौड़ी कि वो सबसे आगे गिना जाता है मेरे पिता। प्रभु ऐसे ही आप मुझे भी बनाइए पिता, और मेरे अंदर से हर एक दुष्ट की युक्ति, हर एक शैतानी ताकतें, हर एक गंदी सोच को निकाल के प्रभु उसे दूर कर दीजिए पिता, और मुझे अपनी प्रिय बेटी बना दीजिए, ताकि आप कह पाए कि जिस काम के लिए मैंने इस पृथ्वी पर अपनी बेटी को भेजा, उसने ईमानदारी से उस काम को किया। हाँ मेरे पिता, बस आपसे यही मांगती हूँ आज के दिन में प्रभु मुझे ये तोहफा अपने पिता की ओर से मिले, और ऐसा मेरा विश्वास है कि मेरे पिता ने मुझे दे दिया। मैं इसके लिए पिता का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ खुदा आपके बेटे के लिए जो आपने दास के रूप में हमें दिया प्रभु। आज जो भी वो वचन यहाँ बोलते हैं खुदा, हम जानते हैं प्रभु उस वचन के हम भूखे और प्यासे हैं, हम उसे खाएंगे और तृप्त हो जाएंगे प्रभु, उस पर चलेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे प्यारे पिता। जिस तरीके से खुदा मेरे भाई बहनों को आप सही सलामत लाए मेरे पिता, वैसे ही सही सलामत इन्हें अपने घर को पहुंचाना प्रभु, और इनके घर के पीठ पीछे, इनके मार्ग में, और इनके घर की सबकी रक्षा अगुवाई करना मेरे पिता, और अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के प्रभु हम सबको शुद्ध और पवित्र करना मेरे पिता। हम सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो खुदा, और हमेशा हमारी तरफ से खुदा सबकी भला ही उत्पन्न हो मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा हर एक बात के लिए खुदा, हमारा गीतों को गाना, हमारा गवाहियों को देना, आज की महासभा, सब कुछ तुझे भाने वाला हो सके प्रभु। तूने सारे इंतजाम करवाए प्रभु, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, और मांग लेती हूँ खुदा सारी प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे, और गीत है अपने हाथों से बनाया खुदा। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने हम सबको अपनी सूरत में बनाया और अपने हाथों से बनाया, और हम सबके जीवन में एक अपना श्वास फूका, और उस तरह से हम सब भी खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में
ने अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसके अदर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। मुझे मेरे खुदा ने, मुझे मेरे खुदा ने। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और गीत Listen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हो। सभी को praise the Lord. Praise the Lord. मेरी गवाही यही है कि खुदा ने 40 साल मुझे अभी तक अच्छे से रखा और हर एक परेशानियों से मुझे दूर किया है और सच में अपने सच्चे वचन का ज्ञान दिया है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस जीवित दुनिया में रहते हुए अपने वचन का ज्ञान दे दिया, क्योंकि सच में जिसके हम भूखे और प्यासे हैं और जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, ये क्या ही धन्य है कि वो हमें इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए मिल गया है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कल के दिन के लिए। कल के दिन हम लोग भवन से लौट के फिर सब हमारे बच्चे कहने लगे, डैनियल कहने लगा कहीं घूमने चलो, और फिर हम लोग रात में कार से फियोना, हम, सोनल, शॉन, ये हम लोग गए 1090, वहां पे हम लोग रिवर फ्रंट में घूमे। फिर बच्चों को वहां से हम लोगों ने खाना पीना खिलाया, फिर वहां से लौटे, फिर हम लोग ने रास्ते में आइसक्रीम खाई और खाते हुए जब लौट रहे थे तो सब बच्चे कहने लगे अपने पापा से, पापा थैंक यू। तो उन्होंने कहा काहे का थैंक यू, तुम लोग का थैंक यू कि तुम लोग ने इतने अच्छे से हमारा दिन आज वो किया। तो मैं देख रही थी कि सच में जब हम अपने उत्तम दिनों को लेके अपने खुदा के पास सर्वप्रथम जाते हैं और अपनी लाइफ में सबसे पहला स्थान हम अपने पिता को देते हैं, तो वो पूरा दिन हमारा खुशियों से भर देता है और ऐसा आनंद, ऐसी शांति वो देता है कि जिसके लिए हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम। सच में। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि वैसे तो हमारा कोई भी शत्रु और विरोधी नहीं है, लेकिन तब भी जो लोग हमारी बुरी कल्पना करते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, खुदा उनको भी बहुत आशीष दें। आज उन्होंने भी हमको विश किया स्कूल में और गले लगा के बहुत प्यार से, और मैं देख रही थी खुदा के काम अपने जीवन में होते हुए कि सच में खुदा ने कहा है ना कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला मैं हूँ, तुम्हें अपने मुंह की चौकसी करनी है, तुम सिर्फ अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करो। और सच में हम जब सुबह उठते हैं तो हम सबके लिए दुआ में यही मांगते हैं, खुदा
कि जो हमारा बुरा चाहता है उसका भी भला हो, आमीन और वो भी आमीन। अपनी बुराइयों से फिर सच जाए बात है। ताकि वो भी स्वर्ग राज पहुंचे। और मैं सच बताती हूँ, आज जब मैं स्कूल गई सब मुझे विश कर रहे थे, और जब मैं अपनी सिस्टर के पास गई और मैंने उनसे कहा सिस्टर आज मेरा बर्थडे है और मुझे आज हाफ डे लीव चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी और बहुत खुश उससे उन्होंने हंसते हुए कहा ओके मैम। और फिर जब मैं छुट्टी के एप्लीकेशन देने उनको गई, और तब मैंने कहा सिस्टर मैंने एप्लीकेशन दे दी है, ये रखी है और मैं जाऊं, तब उन्होंने मुझे टॉफी दी और फिर विश किया हैप्पी बर्थडे मैम। तो मैं सच में खुदा के काम को प्रतिदिन अपनी लाइफ में होते हुए देखती हूँ, क्योंकि मैं सच बताती हूँ कि जो हमारा बुरा चाहते हैं, जब वो हमारी मदद मांगने आते हैं, तो सच में मैं स्कूल में मैंने हमेशा उनकी मदद करी है। जिन्होंने मेरी ही नौकरी को छीनने की पूरी भरपूर कोशिश लगा दी, और जब वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझसे ये गलती हो गई है, इसको कैसे करें, तो हमने उनकी गलतियों को वहां पे सुधारा। और मैं वो बात कहीं लीक नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो पूछने जितनी बार आते हैं कि ये काम कैसे होगा, मैंने वो काम किया, और ये कर दो मैंने वो किया। मैं सिर्फ खुदा पे रहती हूँ, क्योंकि खुदा ने कहा है ना कि अगर तुम उन विरोधियों जैसा व्यवहार करोगे तो तुम्हें उसमें अंतर क्या रह जाएगा। कोई तो प्रमाण दो कि तुम मेरी संतान हो। जब उसने क्षमा किया तो तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि क्षमा करो। और मैं सच में देखती हूँ खुदा के काम को कि जब मैं ये आचरण अपनाती हूँ तो वही मेरे पास आते हैं और बड़े प्रसन्न मन से मुझे गले लगाते और मुझे बधाइयां देते हैं। तो मैं सच में खुदा के काम को अपनी लाइफ में होते हुए देखती हूँ। सच में दिल से धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से खुदा की सारी आशीषों के लिए, अपने सहायक के लिए जो सच में एक साथ मेरे संग लगे रहते हैं जब भी होता है मीटिंग के लिए। तो मैं ये अपने घर में काम देखती हूँ कि जब मेरे घर में मीटिंग होती है तो मेरा पूरा परिवार उसमें एकजुट होकर काम करता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि इस घर में मीटिंग हो सच में। और कोई किसी काम के लिए मना नहीं करता कि ये नहीं वो नहीं, सब जो जैसे बोल दो यहाँ चलना वहां चलना, सब रेडी रहते हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और उसका ये अनुग्रह मेरे परिवार में, मेरे परिवार के सब सदस्यों में हमेशा ऐसे ही बना रहे कि हम कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ में, लेकिन खुदा के वचन से कभी अलग नहीं, हमेशा उसमें जुड़े रहें, बने रहें और उसमें पाए जाएं। हर एक बात के लिए मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ, और बहन प्रिया के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि वो आ नहीं पाई। उन्होंने फोन करके बताया था कि कुछ उनको स्कूल का काम है आज ज्यादा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आत्मिक रूप से वो हमारे संग यहाँ जुड़ी हुई हैं। बहन मधु के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, वो भी हमारे संग आत्मिक रूप से जुड़ी हुई हैं। और हर एक भाई बहन जो हमारे संग फेसबुक यूट्यूब से जुड़ा है और देख रहा है, वो सब हमारे संग यही उपस्थित है हमारे घर में, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि आज ये रूथ और मार्क का एडमिशन हो गया है, अभी आज ही लिस्ट आई है उसकी। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि अब दोनों का एडमिशन हो गया है, अब आगे का प्रोसेसर तो करना ही है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया और हमें आने जाने में हमारी रक्षा करता है, हमारे स्कूल आने जाने में हमें सही सलामत घर तक पहुँचाता है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord. मेरी गवाही है, सच में खुदा के अद्भुत कार्य हम अपने जीवन में सब देखते हैं। हमेशा की गवाही है, ऐसी बात नहीं, हर एक दिन एक ना एक भलाई हमारे साथ होती है। कल का दिन हमारे घर में हमारी बेटी ने देखा तो तबीयत तो कुछ उसकी गड़बड़ थी पहले से, लेकिन कभी जाहिर नहीं करती कि मेरे को इतनी तकलीफ है, और हमेशा काम में लगी रहती है और दुआ प्रार्थना में रहती है। इसलिए कल इतना मौसम खराब होने के बावजूद मैं अकेली थी यहाँ आने के लिए, भवन में आने के लिए। तो मैंने कहा विकास बेटे से कि बेटा मुझे पहुँचा देना करके, तो कहने लगा हाँ मैं पहुँचा तो दूंगा, लेकिन मैं वहाँ रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर बेटी को लेने जाना पड़ता है, फिर छुट्टी होती है उसकी तो उसको लेने जाना पड़ता है ना। तो कहने लगा फिर तुम कैसे आओगी? मैंने कहा आने के लिए वहाँ साधन है, कुछ ही है, और नहीं तो फिर हम कविता के पास चले जाएंगे, वहाँ तुमको बुला लेंगे, वहाँ आ जाना। तो कहना ठीक है। लेकिन उस बेटे ने लिखाने का नहीं, मम्मी तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं चलूंगी, कैसे भी चलूंगी, दोनों जन चलेंगे, आते समय हम ऐसे ही करेंगे, इनको परेशान नहीं करेंगे,
और हम वहां से कबू के पास चले जाएंगे, कबू के साथ, और फिर वहां फिर उनको बुला लेंगे कि आ जाओ लेने करके। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो विकास ने कहा ठीक है। फिर हमें मतलब ये हुआ कि मतलब एक बाइक में हम दोनों बैठेंगे और क्या तो कहते हैं, कुछ सामान था हाथ में। हमने कहा फिर ये ले जाने में तकलीफ होगी, कोई खुदा इंतजाम कर दे हमारे लिए। तो हमने फिर इसको फोन करा, सुची को। मैंने कहा बेटा कैसे जाओगी? तो इसने हमको पहले बता दिया था कि मम्मी हम इनके साथ जाएंगे और हम मतलब आप कैसे आओगे? तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमको बेटा पहुंचा देगा। फिर मैंने उसको परेशानी भी बताई कि ऐसा है, एक बाइक में हम लोग कैसे जाएंगे इतनी दूर। वैसे भी हम जल्दी मतलब बैठ नहीं पाते हैं, डगमगाते हैं। तो ये इसमें बात इधर करी होगी। तो फिर ये बेटे ने, दीपू ने कहा मम्मी से बात करा दो। तो उसने बात करी। तो मैंने कहा कैसे जाओगे बेटा? तो कहने लगा कि सुची को लेके जाएंगे, हमको थोड़ा ये रोटी वोटी भी लेना। मैंने कहा बेटा हमको भी जाना है, लेकिन हमें मतलब कोई साथ नहीं मिल रहा है और ऐसी ऐसी परेशानी है। तो ये कहने लगा कि मम्मी गाड़ी तो है और गाड़ी निकालो, उसमें हम लोग सब लोग चलेंगे फिर। तो मैंने कहा कि बेटा चला लोगे तुम? हाथ में एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसका हाथ कमजोर है, तुम क्या चला लोगे? तो कहने लगा कि हाँ मम्मी। बेटे से पूछा मैंने कि तो बेटे ने भी यही कहा चला लोगे तुम गाड़ी? तो कहने लगा हाँ हाँ भैया हम चला लेंगे। तो लगा ठीक है। ऐसा इंतजाम प्लान किया। तो फिर हम लोग इसके साथ गाड़ी में आए और देखा कुछ सुबह से नहीं खाई थी हमारी बेटी, उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो भी रही थी। और हॉल में बैठी प्रार्थना सुनी सब कुछ। उसके बाद जब हम लोग बाहर बैठे तो कहने लगी मम्मी मेरे को उल्टी उल्टी सी आ रही है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा मत खाना, ठीक है। हमने कहा तुमको मना कर रहे थे मत आओ करके। तो कहने लगे नहीं, खुदा के जाने के लिए कोई मना करे हमें नहीं अच्छा लगता है, और जो वहाँ जाना है हमें तो हम जरूर जाएंगे, चाहे कैसे भी जाए। देखो खुदा कैसे भी हमारे लिए इंतजाम करेगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, सही बात है। गाड़ी में बैठी रही, हम लोग उसको मतलब ढूंढते रह गए कहाँ है। गाड़ी में बैठी रही, ये आई, हमसे कहने लगे कि वो भाभी नहीं है। हमने कहा कि भाभी पता नहीं, हम भी हाँ इन लोग गाड़ी में बैठे थे। तो हमने कहा चलो। और जैसे घर आए हैं रास्ते में कह रही थी जी मतलब उल्टी आ रही है, और वो कह रही और उसके साथ साथ मेरे को भी ऐसे होने लगा। हाँ सच में मुझे भी ऐसा लगा। मैं कह रही ऐसे मत बोल, तू किनारे आ, इधर बैठ, खिड़की खोल, मैं बीच में जाती हूँ, ऐसे मत कर। तो कहने लगी नहीं मम्मी बैठो, तुम बैठो, बस खिड़की खोल दो थोड़ी सी। खिड़की खोली। उसके बाद जैसे घर जैसे नजदीक आई, इसने गाड़ी भी रोकी। कई जगह कहा भाभी रोके रोके, उल्टी करोगी क्या? नहीं तुम अब चलो, नजदीक आ गए, चलो घर चलो तुम। हम लोग घर आए, जैसे कपड़ा वपड़ा भी नहीं उतारा, ऐसी गई सीधे ऊपर दौड़ के और ऐसे पलंग में लेटी। इसको एकदम चक्कर आ रहा था, उसके पसीने छूट लग रहे थे, हाथ ठंडे एकदम बिल्कुल। और फिर बेटा दौड़ के गया ऊपर उसके पीछे पीछे देखने के लिए। फिर उसने उसके कपड़े अपने उतारे जल्दी जल्दी, क्या हो गया करके। कह रही कुछ नहीं, कह रही मेरे को। तो कहने लगा कि कहने लगी मुझे उल्टी आ रही। तो कहने करो तुम उल्टी करो, साफ कर देंगे, उल्टी करो। कहने लगी नहीं मुझे वहां ले चलो। हाथ पकड़ के उसको ले गया, वहीं पे उसने वॉमिट करना शुरू करा। इतनी वॉमिट हुई उसको, इतनी वॉमिट हुई, जबकि कुछ नहीं था, पानी पानी था इसके, खूब वॉमिट हुई। इसके बाद नीलू ने कहा, वो लड़का परेशान हो गया, बाल्टी ला के रखती थी इसी में, ज्यादा देर में सोरी उल्टी, पूरा ही गला दर्द हो रहा था उसको। और कह रही कि मुझे चक्कर आ रहा है बिल्कुल, अब मेरे हाथ पैर ठंडे हो चुके हैं, अब मुझे अंदर से फील हो रहा है मैंने, ऐसे कह रही। तो उसने कहा ऐसे नहीं करो, क्या हम वो लाते हैं, दवाई लाते हैं। दवाई दी उसको, गोली दी, वो मतलब उल्टी के लिए, वो भी निकल गई, कुछ नहीं, हजम नहीं हो रहा उसको। फिर उसके बाद इंजेक्शन लाए, मंगवाया इंजेक्शन लगाने के लिए। उसको कहा कि लाओ इंजेक्शन लगाते थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। हाँ तो कहने लगी नहीं मुझे इंजेक्शन मत लगाना, इंजेक्शन मत लगाना मुझे।
मैं ठीक हो जाऊंगी, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरा ये हुआ परमेश्वर है, वो मुझे ठीक करेगा। मैं उससे प्रार्थना करूंगी। से कह रही, कहा कि ठीक हो जाऊंगी दुआ करने से। कहने की हाँ, बस मुझे सोने दो, लेटा दो मुझे, मैं सो जाऊंगी, दुआ बोलूंगी, देखो मैं सो जाऊंगी। और सच में 6-7 उल्टी हो चुकी। और कहा कि अच्छा तुम लेट जाओ, उसको लेटा दिया। कह रही मैंने दुआ बोली, उसने कह रही मैंने दुआ बोली खुदा से और मैं सो गई। कह रही मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। और फिर थोड़ी देर में फिर उसको मतलब उलझन हुई, उठी तो उसने कहा कि इंजेक्शन आ गया, इंजेक्शन लगा दे। नहीं, मैंने खुदा से दुआ बोली है, ठीक करने वाला वो है, मेरी सारी बीमारी को ठीक करता है। मेरी जितनी बीमारी है अंदर, मुझे विश्वास है, मुझे वचन पर विश्वास है। मैं इसीलिए कभी प्रार्थना नहीं छोड़ती हूँ। अभी भी उसको नहीं पता कि 5:30 बजे प्रेयर बैठी हूँ, उसको था 5 बजे मिलती हूँ, वो बैठी हुई और फोन भी नहीं करा क्योंकि फोन था ही नहीं मेरे पास और तुम लोग थे नहीं घर में। और लेकिन वो सुन रही होगी, वो सुन रही होगी। तो मैं इस बात के लिए गवाही देती हूँ कि खुदा ने उस बेटी का मेरे ऐसे मन को बदला है, सच बता रही हूँ, ऐसा बदला है। एक दिन कहती मेरे को केवल ये बिंदु की दुआ से फायदा था। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू करा है। मेरा विश्वास खुदा पे, मेरा विश्वास मेरे यहोवा पर है। ऐसी ऐसी बातें करती है। और एक दिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो प्रार्थना नहीं टाइम से ऊपर पहुंच जाती है और मोबाइल खोल के बस प्रार्थना में अकेले अकेले है। वो ऊपर सुनते, हम नीचे बेटी के मोबाइल से सुनते हैं। लेकिन इतना खुदा ने बदला कर खुदा को सारी महिमा आदर सम्मान सच में हम अपने शिवा को देते हैं क्योंकि इतने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में। तो ये है परमेश्वर के लिए हम लोगों के जीवन में गवाही। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि कुछ अद्भुत चीज हम अपने परिवार में नहीं देते हैं। सारी महिमा हम अपने पिता को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वाकई में मम्मी ने कहा बहुत अद्भुत तरीका है ये वाकई में कि भाभी सच में एक भी मीटिंग नहीं छोड़ती है। और मीटिंग छोड़ना ना छोड़ना तो अलग की बात है, उनका विश्वास पिंटू भैया पे इतना ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उनको ये विश्वास है कि भाई जो कह देंगे वो हो जाएगा, भाई जो कहेंगे वही होगा। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे कि मम्मी ने बताया वाकई में इनका हाथ फ्रैक्चर है और पूरी ये हाथ की हड्डी उठी हुई है और तब भी उसमें ये गाड़ी चला लेते हैं। और कैसे हम लोगों को कल ले गए, डेली सुबह मुझे और शॉन को स्कूल छोड़ने जाते हैं। ये सच में सिर्फ खुदा का अनुग्रह है कि कैसे वो ले जाते हैं। जब हम मानते हैं और इनको विश्वास है अपने खुदा पे तो वो ले जाते हैं। खुद भी कहते हैं, जैसे कल कह रहे थे कि जब भी मैं कहीं भटकता हूँ तुम मुझे बचा लेती हो, तुम मुझे वो कर लेती हो, खींच लेती हो। जब मैं कहीं इधर उधर भगाता हूँ तो मैंने कहा भाई हम लोग कल बात कर रहे थे तो हमने यही कहा, हमने कहा क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा जब मैं डगमगाती हूँ आप खींच लेते हैं, जब आप जाते हैं तो मैं खींच लेती हूँ। मैंने कहा यही तो खुदा का वचन है जो हमारे अंदर काम करता है। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा ना, जिसे यहोवा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। और सच में धन्य है वो जो इस बातों को समझते हैं और अपने परिवार को, अपने घर परिवार को, अपने रिश्तों को अपने खुदा के हाथों पे सौंपते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि खुदा इनके भी हाथ को बहुत जल्दी हील कर देगा। जो हड्डी अभी भी निकली है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप सही होगी और इस बात की भी हम बहुत बड़ी गवाही और धन्यवाद देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले जिसके भूखे और हम प्यासे हैं। Praise the Lord. 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 Hallelujah. God bless you, brother. कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हमें आपको पवित्र वचन दिया और सबके विश्वास को बढ़ाया। जैसा हम कह रहे थे कल वचन में कि खुदा के भवन में शुद्ध लोग आते हैं और खुदा अपने भवन में आने से पहले उनको अंदर की सारी अशुद्धता को दूर कर देता है।
और ये जो कुछ भी हमारी लेखा भाभी के साथ हुआ, हम विश्वास करते हैं कि उनके अंदर का हर अशुद्ध रोग निकल गया है। ये देखने में तो उनकी तबीयत खराब हुई, वॉमिट हुई, लेकिन हकीकत में उनके शरीर में जो असाध्य रोग थे वो जाते रहे और वो हील हो चुकी है, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य जितना विश्वास करेगा उतना अधिक वो पिता में बढ़ेगा। देखिए, हमारा विश्वास जो है हमारे कार्य के अनुसार होता है। जब हम किसी काम में मेहनत से कार्य करते हैं तो हमें पक्का विश्वास होता है कि ये काम अच्छे से होगा और हम इसमें पूरी तरीके से सही से हम इसमें सफल होंगे। तो ठीक इसी तरीके से जब हम पिता के वचन में परिश्रम करते हैं तो हमारा विश्वास जो मरा हुआ था वो बढ़ने लगता है और जयवंत हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम विश्वास करते हैं कि ये जितने असाध्य रोग थे वो ठीक हो गए हैं और खुदा ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से नया बल दिया है कि हम एक बार फिर से पिता के वचन में बहुत ताकत से बढ़ें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम सब इस पृथ्वी पर अपने पिता में जब वचन से गिर जाते हैं या विश्वास में गिर जाते हैं या विश्वास हमारा डगमगाने लगता है तो पिता तुरंत हमें थाम लेता है और एक सीख देता है और जिसके द्वारा हम फिर से स्थिर हो जाते हैं। नहीं तो अगर बहुत ध्यान से देखिए तो लोगों को इतनी जल्दी सीख नहीं मिलती। लोग बहुत ताकत से अपने जीवन में गिरते ही चले जाते हैं और वो संभल नहीं पाते। लेकिन ऐसा क्या है कि हमारे जीवन में जहां पर भी थोड़ा सा भी गलत होता है हमें एक सीख मिलती तुरंत है और उसके द्वारा हम फिर से स्थिर हो जाते हैं। यह है पिता का वचन जिसने कहा कि मैं तुझे थामूंगा और हर एक स्थान पर और हर एक जगह पर मैं तुझे चलाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पिता के वचन में स्थिर हैं, हम सब पिता के वचन में बढ़ रहे हैं, ये सबसे उत्तम बात है। तो हम जानते हैं कि पिता हमें एक योजना के अनुसार इकट्ठा करता है। जैसा कल भवन की एनिवर्सरी और भाई दीपू और बहन सुच्ची की एनिवर्सरी थी और आज बहन सुच्ची का जन्मदिन है और खुदा ने हम सब भाई बहनों को इस योजना के अनुसार इकट्ठा किया है। तो हम देखते हैं कि हर एक जन्म मेरे प्यारे भाई बहनों पिता के वचन से होता है और आज जैसा बहन सुच्ची का जन्मदिन है, हम ये विश्वास करते हैं कि बहन सुच्ची का जन्मदिन एक योजना बना कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने और जो कोई पिता के पवित्र वचन को सुनता है उसका नया जन्म होता है और वो एक नई सृष्टि बन जाता है, ऐसा हमारा विश्वास है। अर्थात बहन सुच्ची का जन्मदिन हम सब के लिए पिता के वचन को सुनना और उसके द्वारा एक नई सृष्टि बनना की एक योजना बनी। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि विवाह तो बहुत होते हैं, हम सड़कों में जब जाते हैं चलते हैं तो देखते हैं कि बहुत से मैरिज लॉन और बहुत सी जगहों पर पंडाल सजे हैं, बहुत बड़ा डीजे बज रहा है और विवाह हो रहा है। विवाह बहुत होते हैं, लेकिन काना का विवाह ही आखिर बाइबल में मेंशन क्यों है? क्योंकि काना का विवाह एक योजना बना जहां पर पिता अपने आश्चर्यचकित कामों को दिखाएगा। ठीक इसी तरीके से जन्म तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन हमारा जन्मदिन बहुत तेरे भाई बहनों के विश्वास को जन्म देने के लिए एक योजना बने, इससे उत्तम और कोई बात नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इसलिए कहता हूं कि जन्मदिन केवल बहन सुच्ची का नहीं बल्कि हम सब का है, क्योंकि हम सब पिता के पवित्र मनने से, पवित्र वचन से सीखेंगे, सुनेंगे और उसमें चलने का प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे। कितनी उत्तम बात
कि हम सब यहाँ पर बैठे पिता के वचन को सुन रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि बहन लेखा भी इस वचन को सुन रही है, और बहन लेखा की आत्मा और शरीर को पिता ने चंगा कर दिया, ऐसा इस पूरे झुंड का विश्वास है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा जैसा तुम प्रार्थना में मांगोगे और जो कुछ तुम विश्वास करोगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। आमीन। तो कितनी उत्तम बात है कि हम एक बार फिर से इकट्ठा हुए, और आज थोड़ा मीटिंग का टाइमिंग चेंज हो गया था, 5 बजे की जगह 5:30 बजे हुआ। इसके लिए मैं आप सब से क्षमा मांगता हूं, लेकिन पिता ने हम सबको इकट्ठा किया और अपने ठहराए हुए समय पर हमें ले आया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय। पहला पत्रस हालेलुया। उसका पहला अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 20वीं आयत। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने वाली सामर्थ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने सुना वचन में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम सोचते हैं ये हमारा जन्म इस डेट में हुआ, हम सोचते हैं हमारा जन्म 15 जनवरी को हुआ, हम सोचते हैं हमारा जन्म 6 अगस्त को हुआ, लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, और इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इससे पहले कि 7 युग हो, इन 7 युगों से पहले उत्पत्ति के समय उसका ज्ञान, क्या कलाम में लिखा? उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले ही से उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया। आपने देखा, ये जो ज्ञान है ये एक समझ है, और ये समझ, ये ज्ञान उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया। अर्थात हम इस ज्ञान, इस समझ के अंदर जन्म ले चुके थे। आमीन आमीन। वचन कहता है कि तुम मोल लिए गए हो, तुम्हें पिता ने अपने पवित्र लहू से मोल लिया है। हमें आपको इससे पहले कि इस अंतिम युग में हम जन्म लें, उत्पत्ति के समय से पहले से ही उसका ज्ञान जाना गया। क्यों? क्योंकि उसके जहन में, उसकी सोच, उसकी समझ में हम आप पहले से ही उत्पन्न हो गए थे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों,
अगर हम 15 जनवरी वाले जन्मदिन को देखते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा वो जन्मदिन कौन देखेगा जब हम उसके जहन में उत्पन्न हुए। क्योंकि एक समय था जब हम उसकी योजना, उसके जहन, उसकी समझ में आए। बहुत ध्यान से देखिए, हमारे लिए एक अलग जन्म दिवस बनाया के रखा है पिता ने। हमारा जन्म इस पृथ्वी पर के लोगों के जन्म की तरह नहीं है, क्योंकि हमारा और आपका जन्म इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी योजना है। यीशु मसीह इसके पहले कि पृथ्वी पर जन्म ले, उसके विषय में कितने भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये क्या दर्शा रहा है? इससे पहले कि उद्धारकर्ता जन्म ले, एक कुंवारी गर्भवती हो, पिता ने अपने पुत्र को उत्पत्ति के समय ही हमारे और आपके लिए दे दिया। और अगर हम उस जन्म को देखते हैं जिस जन्म में पिता ने हमें और आपको बहुत तायत से उत्पन्न किया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है इसको लेके हम पिता के निकट आते हैं। जब तक आप उस जन्म को नहीं देख पाएंगे, आप कभी भी पृथ्वी के जन्मदिन को लेकर पिता के निकट नहीं आएंगे। बहुत तेरे लोग जन्म लेते हैं, बहुत तेरे लोग अपने जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन किसी को ये सुधी नहीं रहती कि वो अपने जन्म के दिन में पिता के वचन के निकट आए, या अपने जन्म के दिन को भय के साथ लेके पिता के निकट आए। क्यों सुधी नहीं रहती? लोग अपने जन्म दिवस किसी ना किसी चीज में उल्लासित होकर और भोग विलास लेकर मना लेते हैं। लेकिन कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है, जब तुम उत्पत्ति के समय में जाओगे, और उत्पत्ति के समय में इससे पहले कि पिता उस सृष्टि को बनाए जो बेडोल थी, पिता ने उस बेडोल तत्व में तुम्हें देखा और तुम्हें बनाया है, तुम्हें जन्म दिया है। अर्थात मेरे और आपके लिए एक सबसे प्यारा और एक सबसे अनमोल तोहफा ये है कि हम उस समय उत्पन्न हुए जब पिता ने अपनी समझ और अपने जहन में हमें सोचा और विचारा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। अरे कैसे जाना गया था? जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था। उसका ज्ञान कैसे जाना गया था, और कैसे हम जगत की उत्पत्ति से पहले पैदा हो गए? ठीक है, समझे मेरे प्यारे भाई बहनों? आज बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो घट रहा है उन बातों को अपने जीवन में परखने की और देखने की समझ रखें। देखिए क्या होता है कि आदमी के जीवन में अचानक कोई विपत्ति नहीं आती, ना ही अचानक उसके जीवन में कोई रोग आता है। इससे पहले कि शरीर में कोई रोग हो, वो तुम्हें बहुत से सिम्टम देता है, सावधानी देता है। आमीन है? ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में जो घट रहा है, हमारे जीवन में जो हो रहा है, हमारे जीवन में जो चल रहा है, हमें उन सारी चीजों को अपने जीवन से, वचन से देखना है। क्योंकि पिता ने कहा अपने जीवन के एक एक लम्हे को, एक एक सेकंडों को पिता के वचन में लेके आओ। आमीन। तब मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। देखिए कलाम में क्या लिखा, पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत में। कौन सी आयत है? 20वीं आयत में। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही। कैसे उत्पत्ति? जगत की उत्पत्ति के पहले ही से, जगत की उत्पत्ति के पहले ही से उसका ज्ञान। क्या ज्ञान है? कि उसने हमें और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में उत्पन्न करा।
कहां पर कैसे देखिए पढ़े, पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से खुदा के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये देखिए। आमीन। आपने देखा बीज, खुदा के बीज, खुदा के वचन से नया जन्म। ये नया जन्म कौन? ये वही नया जन्म है जो पिता ने हमें और आपको उत्पत्ति से पहले दिया। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य को मालूम ही नहीं है कि उसके जन्म दिवस पे उसे करना क्या। बहुत अच्छा लगता है जब कोई जन्म दिवस पे आपको बधाई दे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जैसे कोई हैप्पी बर्थडे टू यू कहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा याद रखें, हम इस पृथ्वी पर एक डेट को, एक पार्टिकुलर डेट को जन्म दिवस कहते हैं, लेकिन पिता की दृष्टि में एक पार्टिकुलर दिन जन्मदिन नहीं है। सच बात है। पिता की दृष्टि में तुम्हारा जीवन जन्म है। आमीन आमीन। इसलिए पिता ने कहा वचन के बीच से जन्म पाया, नया जन्म पाया, और ये जन्म हर क्षण तुम्हारे अंदर होगा। आप हमेशा याद रखें, जितना ज्यादा आप वचन से जन्म लेंगे उतना ज्यादा आप अपने जीवन के एक एक लम्हे को बटोरना शुरू करेंगे। ताली हो जाइए। क्या कह रहे हैं भाई? बटोरना शुरू करेंगे। आज का मनुष्य अपने आयु के दिनों को, अपने महीने के दिनों को, अपने दिनों को और अपने समय को, अपने लम्हे को बिखेर रहा है। मालूम है आपको? दाऊद ने इसके विषय में कहा, खुदा, सीधे बढ़ो, खुदा मुझे अपने जीवन के दिन को गिनने की समझ दे। आप समझे? दाऊद ने कहा, खुदा मुझे मेरी आयु के दिनों को गिनने की समझ दे। क्यों समझ दे? क्योंकि लोग बिखेर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिखेर रहे हैं। भाई, आप जब किसी चीज में लॉस होते हैं, जब आप अपने चीज किसी बिजनेस में घाटे पे जाते हैं, तो आप कहते हैं भैया मुझे कोई समझ दो कि मैं इसको, जो घाटे पे जा रहा हूं, इसको विपरीत फायदे में कैसे आ जाऊं। तो उसे समझ किस चीज की मांगी? आयु के दिनों को गिनने की। क्यों? क्योंकि उसे देखा कि मनुष्य अपने जीवन के दिनों को बिखेर रहा है। क्या कर रहा है? बिखेर रहा है। संसार में की वस्तुओं, संसार में की चीजों के लिए अपने बच्चों से दूर हो गया, अपनी पत्नी से दूर हो गया, अपने पति से दूर हो गया। आप देखिए बहुत ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। अगर आप वचन पे कान लगाएं और आप वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करें और प्रतिदिन उस वचन को अपने जीवन में पकड़ के चलें, तो आप पाएंगे कि जिसकी ओर दृष्टि करेंगे आप देखेंगे कि मनुष्य बहुत तायत से संसार में की वस्तुओं को तो प्राप्त करने के लिए बहुत चालाक हो गया है, लेकिन अपने आयु के दिनों को बिखेर रहा है। देखिए, कलाम बता रहा, वचन बता रहा 20वीं आयत में, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही ये जो ज्ञान है
जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया। इस ज्ञान, इस समझ के अंदर आओ। हमारी सिक्योरिटी कहां है? तालियां बजेगी कि नहीं? हमारी सिक्योरिटी कहां है? हमारी सिक्योरिटी जो है वो अदन की वाटिका के अंदर है, और वो अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए। अगर हम अदन की वाटिका के बाहर हैं तो हम नाश होंगे, लेकिन जीवन के वृक्ष का फल और जीवन का फल अदन की वाटिका में। समझे आप? अरे यार एक आयत पढ़ानी होगी। तालियां बजाओ भाई। क्या बोल रहे भैया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़े प्रकाशित वाक्य की उसका 21वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़े। हाँ उनकी आंखों से सब आंसू मैं कह रहा हूं कि आप, हेलो, मैं आपसे कह रहा हूं आपका सिक्योरिटी कहां है? भैया वो उत्पत्ति के पहले से ही उसका ज्ञान जाना गया। ये जो समझ है, उसे कहा तुम पृथ्वी के हो इसलिए पृथ्वी की बातें करते हो। उसे कहा मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बात करता हूं। उन्होंने कहा हमें वचन को समझने की समझ दे। आप इस पृथ्वी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, इसको पढ़ के आप ये समझ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। औंगना नहीं है। ताली बजाइए, समझिए। थोड़ा हल्का सा समझना होगा। मैंने कहा मनुष्य अपनी आयु के दिनों को बिखेर रहा है, क्योंकि मनुष्य को ये समझ ही नहीं है कि उसको अपनी आयु के दिनों को लेके कहां जाना है। तभी तो पौलुस ने कहा इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष जीवित रहने से कई उत्तम है तेरी डेवड़ी पे बिताया गया एक लम्हा। अब बताइए, पौलुस एक लम्हे के लिए आनंदित है और 1000 वर्ष के लिए कह रहा है ये व्यर्थ है। तो आज मनुष्य क्या कर रहा है? आज मनुष्य अपनी जीवन के बहुत कीमती समय को मनुष्य आज क्या कर रहा है? खो रहा है, बिखेर रहा है। लेकिन पौलुस ने इसके समझ जब पाई तो पौलुस ने कहा यार एक लम्हा, सोचिए आप वचन को ऐसे कैसे पढ़ते हैं? वचन में लिखा 1000 वर्ष पृथ्वी पर कहीं रहने से कई उत्तम है
तेरी जोड़ी पर बिताया गया एक लम्हा। अब आप मुझे बताइए, एक पल, एक लम्हे के लिए पौलुस कह रहा एक पल बिताया गया बहुत बड़ा है। अब पौलुस कैसे काउंट कर रहा उसको, पौलुस कैसे बटोर रहा उसको, और पौलुस अपने आप को किस सिक्योरिटी के अंदर रखा है, और हमने और आपने अपने आप को किस सिक्योरिटी के अंदर रखा है। हम और आप एक पार्टिकुलर 15 जनवरी को एक अपना जन्मदिन मान रहे हैं, लेकिन वचन हमें बता रहा, कलाम हमें बता रहा, उत्पत्ति के पहले से ही तुम उसके योजना में, उसकी समझ में थे। अब ये जन्मदिन कौन मनाएगा? हाथ देखिए, हाथ देखिए, ऐसे करिए हाथ। अब ये जन्मदिन कौन मनाएगा? अब ये जन्मदिन मनाने के लिए हमें वचन से जन्म लेना होगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी नहीं 20 नहीं 23वीं आयत में लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। ये नाशवान, एक नाशवान और एक अविनाशी। तुमने नाशवान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज से खुदा के चेहरे और सदा ठहरने वाले वचन के। कब ठहरने वाले भैया? सदा। बर्थडे तो मना रहे, लेकिन लोग, मनुष्य बर्थडे मना रहा है क्या? एक एक दिन बढ़ता जा रहा है और मृत्यु को पकड़ने के लिए। आप और हम अपने जीवन में एक एक दिन बढ़ रहे हैं, और एक हमारा मृत्यु का दिन है। उस मृत्यु के दिन के हम धीरे धीरे निकट आते जा रहे हैं। तो हम अपने जन्म के दिन को किस लिए मना रहे हैं? मरने के लिए मना रहे हैं कि जीवित रहने के लिए मना रहे हैं? जीवित रहने। भैया आप बताइए, जीवित रहने के लिए बना रहे हैं कि मरने के लिए बना रहे हैं? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, सदा जीवित। सदा जीवित। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? सदा जीवित। कलाम पे लिखा, खुदा के जीवित और सदा ठहरने वाले हाँ, वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है, और जो जन्म पाया है वो सदा जीवित रहेगा। आमीन। जो जन्म पाया है वो सदा जीवित रहेगा और सदा बना रहेगा। सच है। क्योंकि कलाम में लिखा 24वीं आयत में, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। एक बार रुक जाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 25वीं आयत पढ़े। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। अब प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और उसने कहा तुमने उस बीज और वचन से नया जन्म पाया। तो तुमने जब वचन से नया जन्म पाया तो वचन सदा स्थिर रहता है। आमीन। इसलिए तो उसने कहा 1000 वर्ष पृथ्वी पर रहने से कई उत्तम है एक पल, देवरी पर बिताया हुआ एक पल। और ये कहां से गिनती में, कौन सी गिनती में पौलुस चल रहे हो? क्योंकि एक बार मैं अगर वचन से उत्पन्न हो गया, तारीफ नहीं हो जाएगी। अगर एक बार मैं वचन से उत्पन्न हो गया तो मैं सदा स्थिर रहूंगा। सच है। क्योंकि 25वीं आयत में लिखा, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। किसका वचन? प्रभु का वचन। और अभी 23वीं आयत में क्या पढ़ा आपने? सदा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से खुदा के जीवित और सदा रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो यानी जब वचन से हम उत्पन्न होते हैं तो हम सदा स्थिर रहेंगे। आमीन। तो जो वचन से उत्पन्न हुआ अवश्य है वो वचन में अपना जन्मदिन मनाएगा। आमीन। सच बात है। लोग वचन अपने जन्म के दिवस पे वचन या प्रभु के वचन में क्यों नहीं अपने जीवन को देते हैं? उन्हें मालूम ही नहीं। सच। उन्हें मालूम है बटर स्कॉच नहीं, बटर स्कॉच, चॉकलेट, वनीला और पाइनएप्पल,
उन्हें ये मालूम है, उन्हें ये मालूम है, और वो सीमित है, आधा किलो 1 किलो सीमित। हमेशा याद रखना, अभी जन्मदिन आया ही नहीं कि 4 दिन पहले कौन सा केक लाएंगे। सच बात है। यस, पता नहीं क्यों एक नई प्रथा है। सच बात है। अभी अभी उचारते हैं, जन्मदिन आया ही नहीं, रात के 12 बजे केक काटने की प्रथा। ये क्या बाइबल के अकॉर्डिंग है? आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है कि तुमने जिसको पहला स्थान दिया वो तुम्हारे जीवन में खुदा ठहरा। आमीन आमीन। अब अगर तुमने 12 बजे केक लेके अपने साथ काट दिया तो तुम्हारा खुदा केक, अब इस केक से मांगो सब चीज। हमेशा याद रखना, आत्माएं इस संसार में बहुत गहरी गहरी फिर रही, और ये लोगों ने एक भ्रम की आत्मा होती है कि देखो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। क्या कितना प्यार करते हैं। ये है कि देखो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं कि 12 बजे केक काटेंगे, और जिस जन्मदिन में 12 बजे केक नहीं कटा, उस दिन फिर उस जन्मदिन में पत्नी देखो तुम ही काट डालेगी। दीपू भाई पहले हंस रहे, नहीं कटाया। ये सही चालाकी करिए, ये देखिए हंसी देखिए। मैंने कटाया हो। मजा आती है, आनंद आता है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, भैया रात में देखिए हमेशा याद रखिए, 12 बजे करते हैं सब। आत्माएं संसार में घूम रही हैं। सच बात है। अब वो जो आत्माएं घूम रही हैं, वो क्यों घूम रही हैं? ऐसा करें, क्यों घूम रही हैं बोले? क्यों घूम रही है? वो आत्माएं इसलिए घूम रही हैं कि कोई साफ स्थान बैठने का मिले। क्या? साफ स्थान बैठने का। तो जब आत्मा बैठ जाती है तब 12 बजे केक काटने का टाइम हो जाता है, नशा चढ़ता है, नशा होता है। हमेशा याद रखिए, मैं अपने जन्म के दिन को पिता के वचन से शुरू करूंगा। सच है, अमीन, सच है मेरे खुदा। आप बाइबल उठाइए और पढ़ना शुरू करिए, लाइन से पढ़ना शुरू करिए। क्या कारण था कि खुदा के दास अभिषिक्त भविष्यवक्ता अपने जीवन का सबसे पहला स्थान उठते ही सारे वचन को देते? सच है भाई। क्यों दिया बताओ, क्यों दिया? और तुम्हें शैतान ने बताया कि जैसे ही 12 बजे केक को दो। बहुत भरमाने वाली आत्मा। सच बात है। आप बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए, आप वचन को पढ़िए। आप देखिए, भोर में वो भविष्यवक्ता उठकर सबसे पहले खुदा के वचन को समय देते थे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जीवन से मेरे पानी के गिलास को एक पहला स्थान मिल जाए। हमेशा याद रखना, ये खुदा तुम्हें इस पृथ्वी पर चलाता है, आमीन आमीन। ये खुदा तुम्हें इस पृथ्वी पर स्थिर करता है। तुम जैसे ही बिछौने से उठो, पहला स्थान अपने खुदा, पहला स्थान। हमेशा याद रखना, अगर तुम वचन से जन्म लिए हो तो तुम अपने जीवन भर वचन को स्थान दोगे। अपनी शादी में, अपने बच्चों में, अपने खाने में, अपनी आय में, हर चीज में ऑटोमेटिक, हर चीज में यीशु मसीह को पहला स्थान मिलेगा अगर आप वचन से पैदा हुए। और अगर आप वचन से पैदा नहीं हुए, हर चीज में यीशु मसीह को कोई स्थान नहीं मिलेगा। सच बात है। मैं आपको सच कह रहा हूं। हमेशा याद रखिए, थोड़ी देर
हमें प्रभु के वचन से इन बातों को समझना होगा। अब मैं कहूं कि मैं यीशु मसीह को बहुत प्यार करता हूं, यीशु मसीह है जिसने मुझे इस पृथ्वी पर इतना बढ़ाया, लेकिन आप यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं? आप बहन सुच्ची का जन्मदिन है, बहन सुच्ची चाहती तो आराम से एनिवर्सरी और जन्मदिन दोनों की बधाई, ताली बजाएं, दोनों की बधाई वो कल ही दे देती और कहते हो गया, अब आज जन्मदिन है हमारा, आज हम अपना सदोम और अमोरा में मनाएंगे जन्मदिन। समझिए, सच बात है भाई, भोग विलास तो वही होता है। आज ये बाइबल क्या बताती है कि सदोम और अमोरा से भी भयंकर दिन इस युग के दिन चल रहे हैं। आप देखिए जाके, वचन जहां हो रहा होगा वहां पर कोई नहीं आएगा, लेकिन चाहे जितनी ठंडी हवा चल रही हो, चाहे जितनी सर्दी चल रही हो, खाने के स्टॉलों पे भीड़ लगी होगी। सच बात है मोमोज वाले को तो समय ही नहीं है आपका चेहरा देखने का। मैं आपको सच कह रहा हूं, सच बात है ये हकीकत बात है। सच बात है क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है बताइए, ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों ने प्रभु के वचन से ज्यादा खाने पीने, भोग विलास, इन सब को अपने जीवन में स्थान दिया। भाई वचन में क्या लिखा? अधिक पेटू ना बनो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाने की जगहों, खाने की चीजों में पिता को, अपने जीवन में खाने के चीज को प्रथम स्थान और पिता को बाद में करो। हमेशा याद रखना, खाने के विषय में लिखा है। इसलिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखिए देखिए देखिए, कौन सी जगह पर आ गए हम? कौन सी? हमने अपने आप को किस में सिक्योर कर लिया। यानी एक स्थान है जहां पर वो उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछेगा। सच बात है हाँ। आगे, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। ऐसा स्थान पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही तैयार किया। और हम कहां पर हैं? हम अपने जीवन के दिनों को बिखेर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं हम अपने बच्चे का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। लोग सोच रहे बहुत धूमधाम से, बच्चे का बर्थडे है, पहला बर्थडे है। बच्चे को तो मालूम ही नहीं, माँ बाप पी खा के एकदम लगे पड़े। उनका जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन है, बच्चा सो रहा, पूरा जन्मदिन उन्हीं ने मनाया। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? माँ कोई काम नहीं करेगी। माँ पहले से कह देगी, देखो जन्मदिन है, बच्चे का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, सब बुक कर लो, मैं तैयार होके बस एंजॉय करूंगी। तो पति अपना एंजॉय करेगा। आप देखिए हो क्या रहा है संसार में। बच्चे को तो खबर ही नहीं है कि मेरा जन्मदिन है। बच्चा तो बेचारा सो गया है करके दूध की बोतल पी के, और ये दूसरी चाय पी पी के जन्मदिन मना रहे हैं। पूरा जन्मदिन इन्हीं का मना है। आप देखिए हो क्या रहा है। और सबसे पहले ताली बजाओ, पहला जन्मदिन होगा और पहले जन्मदिन से ही खुदा के वचन को दूर करना शुरू। सच बात है। उनकी जितनी भोग विलास की आदतें होंगी वो सब तुम्हें पहले जन्मदिन में दिखाएंगे। और ध्यान से देखो वो कैसे उछल रहे, कूद रहे। आप अपने बच्चे को, आप अपने आप को कैसे उस स्थान में रखेंगे, हमेशा याद रखो। आप सोचते हैं
कि मेरा बच्चा तो अभी जन्म लिया है, इसका जन्मदिन पहला है, इसको क्या मालूम, इसको तो दूध की बोतल पकड़ा देंगे, बाकी मनाएंगे हम लोग सब। ऐसा नहीं है। वचन में लिखा, दूध पीते हुए बच्चे को यहोवा के वचन के निकट ले आओ। आमीन आमीन। आपको मालूम है, वो बच्चा जो दूध पी रहा है वो यहोवा को जानता है, क्योंकि माँ के गर्भ में उसी के हाथों ने उसे बनाया। आमीन। और जब तुम अपने पहले बच्चे के पहले जन्मदिन में जब वचन कराते हो, खुदा को स्थान देते हो, वो बच्चा आनंदित से खिलकारी करता है और कहता है मुझे उत्तम स्थान मिल गया। आमीन। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने बच्चों को, अपने दूध पीते हुए बच्चों को, अपने लोगों को खुदा के निकट लेके आ जाओ। किसी भी चीज के लिए अपने बच्चों को घर छोड़ के ना आओ। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, क्योंकि ले कहां जा रहे हैं हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर। अब इस समय ये स्थान सबसे कीमती है, जहां मेरे बच्चे को जीवन, जहां मेरे बच्चे को आयु और उसकी बुद्धि बादाम खिला के बढ़ाओ, नहीं, वचन में रख के बढ़ेगा। आमीन आमीन। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जहां ना आंसू होगा। पढ़ो जरा चौथी आयत। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ जाएगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न याद न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। आप अपने बच्चे को, अपने आप को कैसे स्थान में रखना चाहते हैं? ऐसे स्थान में रखना चाहते हैं? यह है बुद्धिमानी। और उससे पहले लिखा तीसरी आयत में, फिर मैंने सिंहासन के किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। अब बताओ, जहाँ खुदा रहेगा और खुदा उनके साथ रहेगा, वो उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, खुदा डेरा करेगा। ऐसे स्थान से हम अपने बच्चों को और अपने लोगों को दूर रखें। इसलिए मैं कहता हूँ, गाड़ी में 2 जने बैठने की जगह हो रही। मुझे मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ, बैठो, जितने लोग बैठ सकते हैं बैठो, टंकी पे बैठो, बत्ती पे बैठो, तेरे पे बैठो, सब जगह बैठो, लटका लूंगा मैं। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। और कोई पुलिस वाले से डरता नहीं हूँ, उनके सामने खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम इस पृथ्वी पर जब पिता के वचन में निकलते हैं तो हम इनविजुअल हो जाते हैं। बोलिए, इन विजुअल। ये कौन सी बात कर रहे हैं, इनविजुअल? यस, वो अपनी पंखों की आड़ में तुम्हें लेके आता है। आमीन आमीन। वचन को समझे। कलाम कहता, बालकों को मेरे पास आने दो, और हमें एक समझ देती, बालकों को छोड़ दो, खुद चले चलो। हेलो हेलो, देखो, वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी समझ लगाते हैं। आपको मालूम है, जब शेर मांग से निकलता है तो यहोवा से भोजन मांगता है। ताली नहीं बजाओगे? बाइबल में लिखा है, मैंने पढ़ा है कि शेर जब मांग से निकलता है तो अपने बल, अपने जबड़ों और अपनी ताकत के द्वारा भोजन नहीं लेता, वो गुर्राता है। ओह माय गॉड,
हंसी मनता है। क्या वचन पिता ने दिया है। अरे शेर के पास तो दौड़ने की, उसके पास तो पंजों की, उसके पास तो एक बहुत बड़ा भारी पंजे से एक जानवर को गिराने की शक्ति है। जाए जंगल में मार ले, मांस से निकलेगा, गुर्राएगा, वो भोजन मांगेगा। ये पशु पक्षी जो है ना, ऑर्डर पे चल रहे हैं। ताली बजाओ। पशु पक्षी ऑर्डर पे चल रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आनंदित पशु पक्षी। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, खुश। हमारा ऑर्डर पे है ही नहीं। हमारा बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत समझ लगाते हैं। देखिए कलाम में लिखा, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। अब आप समझिए, वचन सदा स्थिर रहेगा और कभी ना मरेगा। तुम उस बीज और वचन के द्वारा नए जन्म से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा नया जन्म हुआ है, और जो उस वचन के द्वारा जन्म लेगा वो सदा स्थिर रहेगा। लेकिन हर एक प्राणी, हर एक प्राणी घास घास के समान है। घास, क्योंकि उसने अपने जन्म के दिन को, उसने अपने आयु के दिनों को बिखेरा है। सच बात है। इसलिए वो घास के समान है। लेकिन तुमने अपने आयु के दिनों को बटोरा है। आमीन। अंतर है, अंतर है। देखिए कलाम में क्या लिखा, कलाम में लिखा है 23वीं आयत में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से खुदा के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म तुमने पाया है, इसलिए तुम अपने जीवन के कीमती समय को भी लेकर खुदा के पास आते हो। आमीन। और अपने जीवन के कीमती समय में कहते हो, नहीं, यहोवा से बढ़कर मेरे जीवन की में और कोई कीमती समय नहीं। सच बात है। आज देखो लोग कितनी बातों के लिए यहोवा के वचन को टाल देते हैं। जाके देखिए आप, स्कूल गए, हाँ गए, खाना बनाया, हाँ बनाया, बच्चों को खिलाया, हाँ खिलाया, कपड़े पहने, हाँ पहने, दूध वाला आएगा, दूध तो जरूर आएगा, और उसके साथ आजकल जाड़ा है, आधा किलो मूंगफली लेते हैं ना, नहीं तो आओगे फिर दोबारा भजवाऊंगी लेने के लिए। हमेशा याद रखना, हर एक चीज उनके घर में, उनके जीवनों में है, लेकिन उनके जीवन में वचन के लिए समय नहीं है। इसलिए तो पिता ने भी उनको क्या ठहराया, और वही 24वीं आयत, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। अब आप बताइए कौन सा जन्मदिन को मनाएंगे, जो झड़ जाता है, जो फूल सूख जाता है, जो उसाते हैं, किसी भी चीज में स्थिर नहीं है, ऐसा आप जन्मदिन मनाएंगे? क्या आप ऐसा जन्मदिन मनाना चाहते हैं जो सदा स्थिर रहे? सदा स्थिर रहे। तब 25वीं आयत में लिखा, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। इसलिए तुमने इस वचन के द्वारा जन्म लिया है। आमीन। अब आप बताइए, आप किसमें जन्मदिन मनाना चाहते हैं? आप घास फूस वाला जो झड़ जाता, जो स्थिर रहता, जो सदा बना रहता, उस जन्मदिन को? सदा बना रहता। लेकिन उस जन्मदिन को मनाने के लिए आपको 365 दिन परिश्रम करना होगा। मान लेते हैं कि एक दिन आता है जन्म का, तो ये भी मानो कि आज जैसे जन्म का दिन आया तो फिर आज से ही परिश्रम फिर अगले जन्मदिन के लिए शुरू होता है। यही है बने रहना। आमीन। हम अपने जन्म का दिन का उत्सव एक दिन नहीं मनाते, हम अपने जन्म के उत्सव को रोज मनाते हैं। इसलिए हम जब उस दिन पर पहुंचते हैं तो हम जीवितों के समान हंसते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों,
खुदा ने दोनों चीजों को तुम्हारे सामने रखा है। एक जीवन वो जो घास और फूस की तरह है, तो एक जीवन वो जो तुम्हारे जीवन में सदा स्थिर बना रहेगा। आमीन। उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ नहीं करना है। उस जीवन के लिए तुम्हें अपने जीवन में अपने खुदा को प्रथम स्थान देना है। हमेशा याद रखो, हम जितना ज्यादा अपने जीवन को, अपने लोगों को वचन के निकट लाएंगे, उतना ज्यादा वो सामर्थ और आयु में बढ़ेंगे। जब बच्चा सोता है ना, तो खुदा का बल बनता है ना हाथ, उसको टटोलता है। सच। जब बच्चा गर्भ में था, तो गर्भवती स्त्री अपने बच्चे के विषय में नहीं जानती कि उसने कहाँ करवट ली और कहाँ पर वो अपनी आंखों को खोल के देख रहा है। तब वही यहोवा जो सृष्टि करता है, उस गर्भ में उस बच्चे के साथ हर क्षण खेलता है। इसलिए हमेशा याद रखो, ये बच्चे खुदा के वचन को बहुत बारीकी से पहचानते हैं। हम और आप भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे वचन को कभी नहीं भूलते। इसीलिए उसने कहा, हम सब इकट्ठा हों और अपने दूध पीते हुए बच्चों को भी इकट्ठा करें, क्योंकि जहां हम इकट्ठा हो रहे हैं, ये परम पवित्र स्थान है। अपने जीवन में पिता के वचन को स्थान दो, और ये ना सोचो कि जब हम पिता के वचन में बैठे हैं तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें कि बच्चा शांत रहे। ये खतरनाक स्टेप कभी ना करना। बच्चे से मोबाइल दूर रखना और बच्चा जो कर रहा है वो करने दो, जो कर रहा है वो करने दो। क्या तुम्हें यहोवा की आत्मा पे भरोसा नहीं? तुमने अपने जीवन में अपने बच्चे से यहोवा का वचन छीना है। हमें याद रखो, अगर आप ये मानते हैं कि यहां पर खुदा का वचन स्थिर है, यहां पर खुदा का वचन कमांड कर रहा है, तो फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं हमारा बच्चा शोर मचाएगा, हमारा बच्चा चिल्लाएगा, हमारा बच्चा दौड़ेगा भागेगा, वचन में डिस्टर्ब होगा? नहीं, जो कर रहा करने दो, उसको करने दो। यहोवा का आत्मा नियंत्रण करना जानता है। अब आप एक क्लास में गए, अब आप क्लास में जब आप एक अच्छा टीचर जाता तो वो सारे बच्चों को होल्ड कर लेता है, बात है कि नहीं है? अब जब क्लास में टीचर हो और एक बच्चे की गोद में बैठे और दूसरा बच्चा एक मोबाइल में लेके लग जाए और तीसरा बच्चा दूसरे बच्चे से बातें करे, तो वो बच्चे का कमांड कहाँ रहा? वो टीचर का कमांड कहाँ रहा? हमारा खुदा आत्मा आता है और हमें सिखाता है। सच बात है। अपने बच्चों को आप वचन में बैठना कैसे सिखाएंगे? बताइए कैसे सिखाएंगे? आप अपने बच्चों को वचन में बैठना कैसे सिखाएंगे? जब आप वचन में बैठे, अपने बच्चे को बैठा दें और अपना मन वचन में लगाएं। बच्चे को छोड़ दो, उसी समय शैतान बच्चे के अंदर आके बैठेगा। समझिए, क्योंकि जब मीटिंग होगी तो बच्चा खूब चिल्लाएगा, खूब दौड़ेगा, खूब रोएगा। ये इसका मतलब वचन शुरू हो गया, क्योंकि शैतान जो है बच्चों की देह में आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वचन बढ़ेगा, वो शैतान उस बच्चे के अंदर से निकलेगा और बच्चा या तो सो जाएगा या तो शांति से बैठ जाएगा। आप ये समझ लीजिए, अब बच्चा भी वचन सुन रहा है। ये सारी तरीके होते हैं। आप आत्मा को कैसे परखेंगे? अब आप अगर वचन के द्वारा जन्म लिए हैं,
अगर आपका जीवन घास फूस नहीं है, अगर आपका वचन सदा स्थिर है, अगर आप नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी, कलाम बता रहा बीज से जन्म लेते हैं, वचन से जन्म लेते हैं, तो आपको आत्माओं को परखना आना चाहिए। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। कभी भी आप देखिए प्रार्थना में सबसे ज्यादा जैसे शुरू होती बच्चे चिल्लाते हैं, बैठा बच्चा भी चिल्लाने लगेगा। दुष्ट आत्माएं, चुपचाप रहो, बच्चे को छोड़ दो। कलाम बताता मैं उन्हें सारी बातें सिखाऊंगा। यही तो होता है बच्चों को, बालकों को मेरे पास आने में। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जन्म वचन से जब तक नहीं होगा, हम अपने बच्चों को वचन की शिक्षा नहीं दे पाएंगे। हम अपने बच्चों को वचन की शिक्षा तभी दे पाएंगे जब हम स्वयं वचन से जन्म लें। और वचन से जो जन्म ले लेता है ना, फिर उसे संसार में किसी वस्तु की चिंता या घटी नहीं होती। कोई कुछ कहे, कोई कहे ही, कोई कहे हा, क्या तुम कहो यार मेरा प्रभु जीवित है। हमेशा याद रखना, आनंदित रहो, प्रफुल्लित हो, क्योंकि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें स्थिर किया है। जाओ देखो, देखो जाके देखो, घास फूस के समान है और कैसे जन्मदिन को मना रहे हैं। वो धीरे से पता क्या कहते हैं, उनको तो बता भी नहीं देने, तो प्रार्थना करने आ जाएंगे, 1.5 घंटे तक प्रार्थना करते रहेंगे, हम लोग जन्मदिन मना ही नहीं पाएंगे। वचन से भागते हैं क्या? क्यों वचन से भागते हैं? क्यों वचन से भागते हैं? क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो घास फूस होती है ना, वो हल्के से भी हवा को झेल नहीं पाती। तो उस भस्म करने वाली आग से कैसे बच पाएंगे? हम अपने जीवन के उत्तम दिनों को जब यहोवा के सम्मुख लेके आते, तब खुदा का कलाम कहता, पहला पत्रस पहला अध्याय 25वीं आयत, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। क्या सुनाया गया था तुम्हें? कि तुम स्थिर रहो। क्या सुनाया गया था तुम्हें? कि तुम बने रहो। क्या बताया गया था तुम्हें? कि तुम सदा का जीवन अपने प्रभु यीशु मसीह से ग्रहण कर लो। अर्थात आज योजना बना बहन सुच्ची का जन्मदिन, और इस बहन सुच्ची के जन्मदिन में हम सब भाई बहनों ने पिता के वचन से एक सीख पाई। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार जन्मदिन चाहे जैसे मनाए, संसार एनिवर्सरी चाहे जैसे मनाए, लेकिन जो खुदा के वचन से जन्म लेते हैं, वो खुदा के वचन के निकट आके ही अपने सारे कामों को करते हैं। ये चिन्ह है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अलग ऐसे ही होंगे, जब कटाई छटाई होगी ना, सटासट अलग हो जाएंगे। एक बात पर पिता करोड़ों को अपने लोगों से अलग कर देगा। एक बात पे, एक बात केवल बोलेगा, तुमने उस समय को लेके कहां गए थे? सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अरे नहीं, हमने तो भैया प्रार्थना कराई थी, हमने वो अपनी बुआ से प्रार्थना कराई थी, बुआ हमारी प्रार्थना अच्छी करती हैं, बुआ से हमने प्रार्थना कराई थी, और लेकिन बुआ से प्रार्थना कराते समय क्या बोला था? छोटी सी प्रार्थना करना। प्रभु कहेगा बुआ और ताई सब प्रार्थना कर लेते, तो मेरे याजक कहाँ थे? सच बात है। आप समझिए, आप समझिए। पिता ने वचन में कहा, अपने जीवन के उत्सवों को लेकर प्रभु के निकट आओ,
तो प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमेशा याद रखें, सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। मैं बोलता हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, क्योंकि खुदा के अनुसार आचरण करूं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो खुदावन। धन्यवाद देते ही इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया खुदा, और आपका वचन को हमने सुना और जाना खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हम चल सके खुदा, ताकि आज जो जन्म का दिन का के बारे में बताया खुदा कि आपका वचन को जब जन्म के में जो जन्म के दिन का जब खुदा के सामने समर्पित करते हैं कि खुदावान हमें हर समय आपके सामने उपस्थित रहे और आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें जो शिक्षा मिली है इस महासभा में, जो ताकि इस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं दुआ करता हूं यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित है खुदा, ताकि इस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह हर जन में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और इस वचन में बने रहे खुदावन। यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए मैं खास करके मैं सुची और या दिब्बू भैया के लिए मैं यही इस घराने के लोग के लिए यही दुआ करता हूं कि अपना जन्मदिन खुदा के सामने रख कर वह पहले मनाया और इस वचन में बने रहे और खुदा उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। इसी तरह खुदा आपका वचन इस घराने में हर हमेशा बने रहे खुदा, ताकि इस घराने के लोग जितना यहाँ उपस्थित है, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार बने रहे खुदा। खुदावन मैं यही दुआ करता हूँ खुदा कि जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है खुदा, हर एक परिवार में आपका वचन को आपके सामने समर्पित कर सके, आपके वचन के द्वारा शुरू कर सके कोई भी काम या कोई भी हम लोग उत्साह मनाते हैं खुदा, ताकि आपके निकट आकर आपके वचन के द्वारा हम लोग जन्मे और उस वचन में बने रहे खुदा। खुदावन आपका वचन युगान युग बना रहता है, ताकि इस वचन में हम लोग बने रहे और इस वचन के अनुसार हमें समर्थी मिलती है, ताकि आपके वचन में हम लोग रहे और उसमें बने रहने की सामर्थ्य आपसे मैं यही दुआ करता हूं खुदा कि आपका वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में हम लोग ग्रहण कर सके खुदावन। मैं सारे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं, हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा की, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य उनको दीजिए कि आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे जो हमारे YouTube या Facebook द्वारा सुन रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका सामर्थ्य वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपकी कृपा उन पर भी बने रहे खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि वह आप उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, इसी तरह कि वह आपके वचन को और आपके आत्मा में वह बोलते हैं खुदा, ताकि वह हमें उसको समझा सकते हैं। आपको हम उस वचन को सुनकर हम जानकर वह शिक्षा मिलती है और उसे हमें समर्थी हमारे आत्मा के अंतरात्मा तक पहुंचता है कि वह वचन वह आपकी आत्मा द्वारा वह बोलते हैं खुदा। खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो वचन आपने इस महासभा में सुनाया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हमें हर एक परिवार में आपका आत्मा बने रहे खुदा, और आपका कृपा हर एक घर में हर एक
घराने में बने रहें, ताकि आपके वचन को सेहत में ग्रहण करके उसमें बने रहें। खुदावन खास के मैं इस परिवार के लिए मैं दुआ करता हूं कि जितने भी यहाँ लोग रहते हैं उनके लिए, ताकि आपका वचन द्वारा सामर्थ्य मिल सके, उद्धार मिल सके खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं कि जो अपने बोर्ड परीक्षा में दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आशीष प्रदान करें, आपके वचन में उनको बने रखे खुदा, ताकि आपकी आत्मा द्वारा उनको सामर्थ्य मिल सके और आपके वचन में चल सके खुदावन मैं यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि इस घराने के लोग आपकी आत्मा, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदावन मैं यही दुआ करता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालें, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद, सारी आशीष हालेलुया, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।